हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज हम लोग सितंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में जानते हैं। पहला न्यूज़ है, सुर्खियों में है कार्गो फेरी सेवा। कार्गो फेरी सेवा का संबंध भारत और मालदीव के बीच विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। आप देश का नाम याद रखिएगा, भारत और मालदीव। कार्गो फेरी सेवा भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाह को मालदीव के कुलदुहु फूसी और माले बंदरगाह के साथ जोड़ेगी। इस पहल से लागतों में कटौती करने व परिवहन में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। इन बंदरगाह को जोड़ने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल एमसीपी लिंज का उपयोग किया गया। चलिए जानते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीवी रुपया। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक, जो हाल ही में चर्चा का विषय है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक 21 सितंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित की गई थी। इसमें द फ्यूचर वी वांट, द यूनाइटेड नेशन वी नीड, रिफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म शीर्षक से घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। स्थापना हुआ है वर्ष 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सदस्य देश 192 देश है। भाषा अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, अरबी, रूसी और स्पेनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का उद्देश्य है निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सुलझाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की कुछ भूमिकाएं हैं, उस पर बात करते हैं। विचार विमर्श और नीति निर्माण जैसे मुद्दों पर काम करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की सर्वांगीण संस्था है। संयुक्त राष्ट्र के समस्त विषयों पर विचार करती है। संयुक्त परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही किया जाता है। एक और इंटरनेशनल न्यूज है खुशी चिंदालिया के बारे में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के टुंजा इको जनरेशन द्वारा 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। खुशी चिंदालिया अब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी। खुशी चिंदालिया फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर टीईजी के साथ काम करेगी। बात हुआ है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो स्थापना है 5 जून 1972। मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। अध्यक्ष की बात करें तो इंगर एंडरसन। और कुछ नेशनल न्यूज हैं। अभी हाल ही में सुर्खियों में था मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। इससे ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांवों में रोजगार उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत प्रति ग्राम एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। असम सरकार पात्र उद्यमियों को वाहन की लागत का 25% या 1 लाख रुपए जो भी कम हो की सहायता देगी। असम की बात करें तो राजधानी दिसपुर, क्षेत्रफल 70,438 वर्ग किलोमीटर। राज्यपाल जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 126। भारतीय संसद राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें। अब बात करते हैं हम लोग सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला है, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइन के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर होगा वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया? ये किया गया है केरल में। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेजुएटेड टाइटल पुस्तक लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है मशहूर शेफ विकास खन्ना ने। नेक्स्ट है, विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मेरीटाइम डे का थीम क्या है? थीम है सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर अभी कोरोना के टाइम में प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? आंसर है सुरेश अंगारी। नेक्स्ट है, किस महिला को पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? आंसर होगा शिवांगी सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा 5.9%। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? आंसर होगा आयुष्मान खुराना। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एसडीआरएफ की कितनी फीसदी रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? आंसर होगा 50%। नेक्स्ट है, भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा खुशी चिंदालिया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी कि वर्ल्ड फार्मेसी डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 25 सितंबर को ही ये भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा की है? आंसर होगा 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? आंसर होगा 10। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? मोक्ष कलश योजना का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? आंसर होगा 5 राज्यों को। नेक्स्ट है, भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आंसर होगा पृथ्वी 2। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? आंसर होगा मालदीव। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की है? आंसर होगा 6। नेक्स्ट है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 23 सितंबर को यह मनाया जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के साथ जरिए कितने रुपए राशि जुटाई है? आंसर होगा 2500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? आंसर होगा सिमोना हालेप। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? आंसर होगा अंगरीता शेरपा। इनको स्नो लेपर्ड भी बोला जाता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 21 सितंबर को। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? आंसर होगा सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा हरसिमरत कौर। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट है, राव के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ का नया अध्यक्ष चुना गया? आंसर होगा 2 साल। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ रुपए डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? आंसर होगा 25 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर होगा कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सीमांचल दास। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया? आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट है, किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला किया है? आंसर होगा कलकत्ता हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा बिहार में। नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा 4 साल। अमेरिकी कंपनी केकेआर ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? आंसर होगा 5,550 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा अभ्यास मिसाइल। नेक्स्ट है, विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू किया गया? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडेजा से इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? आंसर होगा 1 साल। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? आंसर होगा अपना देश भारत। नेक्स्ट है, किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? आंसर है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए? आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यानी नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई? आंसर होगा अमेरिका। तो दोस्तों, सितंबर माह के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।